काहे लता सीसनिया में आई थी घरे रहते तो वैसे देखो क्या पढ़ा तूने हल्का से कहा है कंप्यूटर वाले में हल्का से कहा है टेलर का ही टेलर मतलब सीखना है। एक बार पढ़ाते हैं हर संडे का पढ़ाते हैं तो कंप्यूटर बारे में पढ़ाते हैं थी बारे में तो उसका जी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाते उस कंप्यूटर में क्या अंदर मशीन क्या काम करता है क्या नहीं काम करता है पढ़ाते संडे हर संडे के है। ठीक है ये जो भी डेली का कंप्यूटर कैसे चलाते हैं इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे डेली थोड़ा सा। ठीक है कि हल्का बताया जाता है टेलर के बारे में कि कैसे थोड़ा सा है ठीक है ना। टेलर है कहा है कंप्यूटर का टेलर कैसे सीखा जाता है पहला एक थोड़ा सा टेलर देख लो हल्का सा नहीं इसके सीखने के लिए कीबोर्ड बहुत सीखना बहुत होता है। टेलर नहीं लिखा है अभी टेलर बता रहे हैं नहीं तो टेलर थोड़ा लिखा है। देखो ये इसको बोलते हैं विंडो क्या कहते हैं इसको रे विंडो इधर इसे कोना साइड में रहता है विंडो क्या रहता है कोना साइड में रहता है क्या रहता है जब देखना कीबोर्ड में जाके देखना कोना साइड में क्या रहेगा विंडो। इसको समझने के कीबोर्ड बहुत जरूरी कहा है कीबोर्ड समझेगा तभी समझ में आएगा ठीक है समझ में। ठीक है देखो और कीबोर्ड अब कीबोर्ड के साथ एक्स बटन ठीक है एक्स बटन यू दो बार चापोगे बटन में चिपोगे तो शट डाउन हो जाएगा क्या हो जाएगा शट डाउन मतलब कंप्यूटर जो क्या हो जाएगा शट डाउन में समझ रहे हो स्विच ऑफ हो जाएगा स्विच ऑफ बंद हो जाएगा क्या हो जाएगा स्विच ऑफ पूरा हो जाएगा शट डाउन क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। अरे चापोगे विंडो तो एक्स दबाओगे इसमें साथ दबाना होगा तीनों साथ दबाना होगा इस दोनों साथ दबा यू दो बार के यू के बाद दबाना होगा यू दो बार दबा क्या हो जाएगा शट डाउन। ठीक है ठीक ये भी नहीं लग रहा है एक और शट डाउन होगा ALT लिखा रहता है एक साइड में लिखा रहता है ALT बटन में ALT है ठीक है ALT प्लस दबा काट बना है इस ALT चिप के और F चौपड़ी रहता है वो F4 बार हाँ नहीं रे F1 F2 लिखा रहता है बटन में लिखा रहता है वहाँ F1D तो F4 कहाँ होगा F4 दबा दो तो आपका हो जाएगा शट डाउन हो जाएगा क्या हो जाएगा शट डाउन अपने आप हो जाएगा कंप्यूटर ठीक है। अब देखो विंडो और विंडो के साथ ये दबाओगे बटन कहाँ आ जाएगा फाइल आ जाएगा कहाँ आ जाएगा फाइल आ जाएगा उसमें जो भी गाना देखना है गाना सुनना है कुछ भी करना है वो बना जाएगा इसको विंडो और विंडो प्लस और एल चिपोगे दोनों साथ लॉक हो जाएगा क्या हो जाएगा लॉक ऐसा समझिए ठीक है। और विंडो बटन दबा के दोनों विंडो और आई जो आई बटन में हुआ उसका आ जाएगा सेटिंग आ जाएगा आ जाएगा सेटिंग एज मीनस कंप्यूटर का सेटिंग आ जाएगा। और विंडो चिप के अब प्रिंट स्क्रीन वहाँ लिखा ऊपर लिखा रहता है विंडो चिप के प्रिंट स्क्रीन करोगे क्या हो जाएगा कंप्यूटर पूरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा क्या हो जाएगा स्क्रीनशॉट क्या हो जाएगा स्क्रीनशॉट ठीक है। अब देखो ये देखो मैप वर्ड छापना है तो 1F5F प्लस दबा के ALT चिप देना क्या हो जाएगा वर्ल्ड मैप आ जाएगा ठीक है। ये भी 217 इसे डाल करके बटन ठीक है पेन से छप जाएगा क्या हो जाएगा पेंसिल ऐसा में ठीक है। ये जैसे हल्का थोड़ा बता देते हैं इस ऐसे सीखना है बीच में सीखो नहीं आएगा समझ में। सबसे पहले क्या सीखना होता है कीबोर्ड बहुत जरूरी है कि क्या काम है विंडो क्या काम है शिफ्ट के क्या काम है और फंक्शन के क्या काम ये सब काम सीखेगा ना तब समझ में आएगा। स्केप के क्या काम है ये सब सीखे हो सब कीबोर्ड में लिखा लो घर में ये सब जान जाओगे ना तो आराम चला लोगे बहुत ईजी है ठीक है। लेकिन स्पीड नहीं चला पाओगे स्पीड प्रैक्टिस करना होगा धीरे चला पाएगा सीखे तो ठीक है। इस समझ लीजिए थोड़ा सा यही चीज पढ़ा दिया हल्का सा हाँ इतना सीखे तो सब खो जाए बात सही करो ठीक है। हर लड़का बेचारा मोबाइल नहीं मिलता ना कम से कम बटन मिले तो खुश रहता है चीज के लिए जी के देख लेते हैं ठीक है। देखो एक नाम आता है बैक्टीरिया फेज क्या है ये बैक्टीरिया फेज क्या है बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया का है गंगा जल देखा है गंगा जल तो बोतल भर के लेकर तो लगता है सुंदर बढ़िया सा पानी है तो खराब क्यों नहीं होता है बैक्टीरिया फैज रहता है तो ओकर में खराबी इसलिए नहीं होता है तो ओकर में क्या पाया गया है बैक्टीरिया फेज रहता है। ये क्या करता है बैक्टीरिया फेज क्या करता है ये वो जो अन्य जीवाणु जो बैक्टीरिया रहता है जो हानिकारक करता है उसको क्या करता है खा जाता है कौन ये बैक्टीरिया फेज इसलिए पानी का है हाली सड़ता नहीं है गंगा जल नहीं सड़ता है मतलब आउट पानी देखो खराब गम लगेगा खराब हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया फेज नहीं रहता इसमें बैक्टीरिया फेज है ऐसा में गंगा जल इसलिए खराब नहीं होता है उसमें क्या पाया जाता है बैक्टीरिया फेज क्या पाया जाएगा बैक्टीरिया फेज क्या है बैक्टीरिया फेज है समझ में। देखो पहले की यहाँ देखो एक में बारे में बताया गया आजकल देख रहे थे टाकला ज्यादा हो रहा टाकला मतलब आजकल के बाहर का क्या कपड़ा उड़ रहा कहाँ कवक के कारण है कवक कर्म हो ही रहा अभी किसी वजह है देखो ना पहला बात किसी बार ज्यादा उड़ने लगता है उड़ लगता है ना तो चाटे हो जाते चाटे हो जाता है हो जाता है लगता है खराब कोई जिंदगी जम सही ये बात क्लियर है एक बार जहाँ बार उड़ा फिर समझो कि फिर जान तो फिर नहीं जमेगा रे
कि अगर जड़ी खत्म हो गया बताओ तो खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ जमेगा, कहाँ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसी से हम लोग पढ़े बायोलॉजी में थीम चीज की वजह से का वजह से होता है, कब? लेकिन किस वजह से होता है कारण बताओ पहले। तो पहला बात है ज्यादा गर्म पानी से लगा नहाओगे तेल में, ठीक गर्म पानी से ज्यादा, तो जो अंदर जो है ना बायोलॉजी जो हड्डी का जड़ कर रहा है कहाँ टूट जाता है गर्म के मारे, मेन जड़ टूट जाएगा तब बाल कहाँ से बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता। ठंडा से नहाएंगे तो ठंडों से नहा सकते हो, ठंडा कोई ज्यादा नहीं नहाना है, उससे हार्ट अटैक आने का चांस ज्यादा रहता है। पका तो बुके अरे बासी पानी से नहीं दे बासी पानी से देखो नहा लेता कोई दिक्कत नहीं, अब घर चल जाएगा, बासी पानी फट जाए, बहुत ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है। हमने नहा देखो गर्म पर हल्का नॉर्मल करो, कभी कभी कोई कहा तो थोड़ा ढेर ताता कर देता है और तेरा ठंडा के साथ ढेर नहा लेता है, झूल लेता है, भाई लग रहा है उसमें जानते बाल खत्म हो जाता है, टूट जाता है, जड़ है बाल का जड़ टूट जाएगा, बाल टूट जाएगा, इसलिए ज्यादा मेरे से बड़े नहाइबे नहीं नहा उसे बात नहीं है, बस हफ्ते हल्का हल्का गर्म करो ना, उतना काले से करो, मरा क्या करो, बस करोगे तो फिर दिक्कत है। जैसे बाहर कैसे झड़ ले चांस ज्यादा रह जाता है, ठीक है, इस वजह से ज्यादा गर्म पानी का नहाओगे, गर्म पानी ज्यादा तो बाल गिरने के मने टूटने की बढ़ती है। एक होता है सैंपल, सैंपल में एक होता है, एक सैंपल देखा होगा, सैंपल के पीछे लिखा रहता है सोडियम लेरूथेम सल्फेट, वो लिखा रहता है, और उस सैंपल लगाओगे तो बाल टूटने लगता है, हमें ये टूटने लगेगा। इस सैंपल लगाओगे सोडियम ल्यूरेथेम सल्फेट, शैम्पू के पीछे लिखा रहता है, दिखा होगा, देखो हर चीज का क्वालिटी लिखा रहता है। साबुन जो रहता है साबुन ओकरो में भी कुछ क्वालिटी है गुणवत्ता वाला, टीएफएम के नाम से बोलते हैं। टीएफएम समझते हो, टीएफएम नहीं समझते हो, टीएफएम इस बात के दर्शाता है कि कौन सा साबुन अच्छा कौन सा खराब है, और जिस साबुन में 76% लिखा है, 76 या 16 का कम थोड़ा है तो समझो अच्छा साबुन है, 76 रहेगा तो टीएफएम लिखा रहता है साबुन में, देखने में सबको लिखा टीएफएम लिखा रहेगा, ठीक है। जितना अच्छा अगर टीएफएम लिखा है 76 को लिखा है में परसेंट 76% समझो कि साबुन का है अच्छी है। ये देखो ये है, ये इसका शैम्पू के पीछे सोडियम, शैम्पू के पीछे जो है सैंपल के पीछे सोडियम लेरूथेम सल्फेट अगर लिखा है समझो कि हाँ लिखा हो वहाँ लिखा रहेगा खुद रे, सैंपल के पीछे लिखे कोई भी सैंपल है ना अपन लिखा है, कौन सैंपल तो नहीं देखे हैं लेकिन सैंपल के पीछे लिखा रहेगा कौन सोडियम लेरूथेम सल्फेट लिखा है, वहाँ के अगर सैंपल लगाओगे तो बाल झड़ने के बहुत ज्यादा चांस हो सकता है। ठीक है, जब भी कुछ बता रहे जो भी चीज बन रहा है क्या बन रहा है, केमिकल्स बन रहा है। अभी तुमने ककाल बताया है कि जो रिफाइंड है क्या है, मरने का चांस रहता रिफाइंड जो है क्या है, मौत का तेल है, क्या है रिफाइंड, मौत का तेल है। ऐसे तो खराब लग रहा था, हम कोई बड़ा कहेगा ये सब फ्रेंड से खाली पगला आ गए इसी बोले चलो मारे सही कर, तो हम हमारे बोलते नहीं है, हम जाते हैं पढ़ते वहाँ तो बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे जा तुम जा अरे बोल रहे दो तो तुम्हारे कहा हम जहाँ तो पढ़ो बच्चे नहीं करेंगे, हम गलती से नहीं बताए, हम नहीं बोल रहे हैं, जहाँ हम किताब पढ़े उसे बताएंगे। अब तुम वहाँ तुम्हें पढ़ाए हैं जल मंडल होता है, तू जान के जल मंडल होता है, तो तू जान गया, तू वही सवाल है तब तीन के हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जान रहे हैं तब ये है समझा यहाँ पहले ऐसे समझ में आया। और सोडियम के पीछे लिखा रहेगा सोडियम लेरूथेम सल्फेट, तो समझो कि सैंपल में वो नहीं लगाना ठीक नहीं है, ठीक है। अब एक आता है सांप देखा तुम लोग, अभी सब सांप सब बिल में घुसा लोगे किसी ठंडा चलते, ठीक है, अधिकतर ठंडा में निकलता नहीं है, ठीक है ठीक है। स्पैटिंग कोबरा एक ऐसा सांप है कहा वो जहर थूकता है, क्या थूकता है जहर, पिचकारी देखा पिचकारी यहाँ चापते तो धीरे जाता है, उसी कहा जहर थूकता है। और किसी व्यक्ति का जहर थूक दिया वो समझो कि आंधा हो जाएगा, या जानवर में क्या मनुष्य में आंधी डेक हो जाएगा। अब 5 फुट का गा जाता है उसका जहर जाता थूक देता है, 5 फुट हाँ जहर थूकेगा ना तुम्हारे जाओगे पूरा, उसका अंदर जहर है। तुमने बताया है तो सांप में 2 करे, सांप में कौन दुख जहर होता है, हीमोटॉक्सिन हीमोटॉक्सिन कौन है, न्यूरोटॉक्सिन। हाँ सुन में सांप को जन्म 2 को जहर है, कौन है हीमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन क्या करता है, ब्लड को क्या करता है जमा करता है, ब्लड को जमा, और न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है दिमाग पर असर करता है, दिमाग को डायरेक्ट अटैक कर देता है, बेहोश कर देगा।
और जो बहस करके तो पता नहीं चलेगा हम कहाँ गए। आज मैंने अभी तो पता है सांप के किसी कान नहीं रहता है, यहाँ के सब नहीं रहता है। अब यहाँ के सब तुमको बुलाता है, चलो बीट बना रहे हैं सब गाने देखो और दम तुम बजाओ रहता है और तू लोग सब जान लो तो हाँ नाच रहा है और सब ऐसे कर भी करता है और नाच रहता है और तू सही नाच रहा है। अरे तूने बेवकूफ बनाया है रे, इस बात नहीं है समझा। जो व्यक्ति पढ़ता है ना वो बेवकूफ नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, सही में कह रहे। अगर नहीं पढ़ा बेवकूफ बना कर कोई चल जाएगा। और देखिए आया था ना और सब बेवकूफ बना के चल गया। हम लोग जान रहे सांप के कान हो नहीं रहती, कैसे आ जाएगा रे। फर्स्ट नंबर देखो सुन रहे फर्स्ट नंबर तो यही पकड़ा गया जब सांप के कान होबे नहीं करता है। ये तो सूर्य का खाट, ये तो सुनता कब है वाइब्रेशन से, जब गोड़ा से पटकता है तब सुनता है, वाइब्रेशन से सुनता है, कुछ चीज के पास चलता है। ऐसा समझ में आगे देखो ये समझ गए ना कि नहीं ये वाला स्पेटिंग कोबरा क्या है, ये जहर थूकता है, इसका सामने रहोगे और थूक देगा तो मर जाओगे। ऐसे तो इन इंसानों थूकता है देख के थूक चलो खराब लगा यहाँ दिन मैंने कि बोलेगा नहीं लेकिन थूकेगा जब टाप के लेगा अगर से कहीं काल का दुश्मनी से तो थूकेगा, लेकिन थूकेगा वाल पे थूकेगा इंसान देखे तो तोरा देख थूकेगा लेकिन जहर तो देखा थूकेगा। एक मेरे कहना तो जलन हो रहा हमारा ले आ रहा ना थूका तो ऐसे करेगा ऐसे करेगा फालतू में। आगे देखो देखो ये का दिमाग खुद दर्द महसूस नहीं करते। देखो ब्रेन जो है ना रे ब्रेन रे क्या बात कर रहा है लो देखो ब्रेन है रे ब्रेन का है क्या करता है दर्द को महसूस कराता है और ठंडा को महसूस कराता है। मतलब ब्रेन सब कुछ क्या कर रहा है, हंसा गोसा कर रहा है ना। यहाँ अगर काटते हैं यहाँ क्या होता है दर्द होता है कहा जा रहा है इन्फॉर्मेशन जा रही है किसको माइंड के जा रहा है, कहा जा रहा है माइंड के जा रहा है। यहाँ काटते कुछ करते हैं या सर्जरी करते हैं या कुछ करते हैं कहा जाता है इसमें यहाँ जाएगा दिमाग में जाता है। लेकिन एक बताओ और ब्रेन के अगर सर्जरी कर लगे तो किसको दर्द देगा, किसको देगा दर्द बताओ। नहीं रे जब दिमाग अगर कुछ सर्जरी करना ऑपरेशन करना रहता ना इसको दर्द नहीं होगा, नहीं होगा दर्द इसको क्योंकि खुद दर्द लेके चले तो दूर नहीं होगा इसके लिए क्योंकि दिमाग का ऑपरेशन हो रहा और दिमाग का ऑपरेशन करेगा दर्द कहाँ से होगा क्योंकि दर्द को समझने वाला रहता है। कहा दर्द को समझने रहता है और दिमाग के अगर सर्जरी करोगे ऑपरेशन करोगे तो दर्द के महसूस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि माइंड का दर्द मर्सन कर रहा है, माइंड दर्द के समझता है कैसे होगा बड़ा। हम लोग का बदल महसूस होता है जब यहाँ से कुछ करते हैं, यहाँ से का जोड़ा गया है तंत्रिका उसका जोड़ा है, जब यहाँ से कुछ काटते हैं तब यहाँ से फट मिल जाता है। अब कितना मिल जाता है 124 मील प्रति घंटा या अपने प्रति घंटे सेकंड में जाता है, घंटा में 5 घंटा में जाता है सेकंड में शायद। आगे देखो ऐसे में मिला देखो जापान देखो ना जापान पर क्या गया था अमेरिका बम गिरा दिया था उनको परमाणु एटम बम गिरा दिया। वहाँ काम जानते हो जब भी लेगा जन्म कैसे लेगा विकलांग कोई अंधा कोई जापान में। देखो जापान इतना विकसित कहाँ हो गया और गोसा का मारे बम गिरा है ना तो जोश नहीं होता है इसीलिए थोड़ा सा कहा गया क्योंकि जापान इतना आगे निकल गया इतना आगे कहना नहीं है। समझो कि 2000 दूर क्या चल रहा है अभी 25 और 2070 से चल रहा है वो आगे जापान, समझ रहे हो। जापान जो है जापान दुनिया जो है आज कहाँ तैयारी कर रहा है 6G की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है 6G तैयारी मतलब अभी मोबाइल मोबाइल का आया था 2G 3G 4G अब 5G अब 6G नहीं है। अभी तैयारी चल रहा है कौन 6G की तैयारी चल रहा है, क्या चल रहा है कुछ दिन हुआ आ जाएगा मैंने कि 2000 मैंने कि 5 साल के अंदर में 6G आ जाएगा सब पास मान देगा क्या देगा 6G। अब बताओ जी मतलब क्या होता है बताओ जी नहीं रे यहाँ जी देखो जी मतलब होता है जनरेशन, क्या होता है जनरेशन, जी मतलब होता है नहीं बोलता है 4G 5G 6G की इस मतलब होता है जनरेशन होता है जनरेशन, जी मतलब क्या होगा जनरेशन उत्पन्न करने वाला, ठीक ना। देखो 6G का भी तैयारी क्या चल रहा है अभी दुनिया में क्या चल रहा है तेरा, लेकिन जापान जो है टेस्ट कर ले का 10G की 10G समझते हैं तुम होती है रे एक नेट 10G यहाँ समझो जानते 1 सेकंड में 4000 का डाउनलोड कर सकते हैं एक फिल्म डाउनलोड 4000 डाउनलोड कर 1 सेकंड में कहा 4 के मतलब होता है 4000 के मतलब 1000 में होता है क्या होता है 1000 ठीक है मतलब
देखो 1 सेकंड में क्या डाउनलोड कर सकता है 4000 4000। हम लोग यहाँ के 5G में ये फिल्म डाउनलोड करोगे ना 1 घंटा 1 घंटा टाइम लगेगा। और जगह फौजी मार तो करो MB खत्म जैसे हमारा हो गया ये कुछ डाउनलोड करते हैं ना तो फिर पढ़ाई वाला 50% 90% जा खत्म खत्म हो जाएगा। वहाँ देखो जापान में यहाँ बोल रहा है 1 सेकंड में 4000 फिल्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिल्म इतना डाउनलोड करने में मामूली बात नहीं होता है, समझा। बहुत टाइम लगता है डाउनलोड करने में। यहाँ डाउनलोड करोगे तो MB भी खत्म कर ले हमारा। आ समझ में 4000 की बोला सेकंड, वो सेकंड में बात हो रहा है। सेकंड 1 सेकंड चार्ज खत्म मारे। 10G में हाँ 10G हाँ 10G मेरे जापान पर टेस्ट कर लिया है पूरा ही। आजकल तो वाईफाई से करता है ना कनेक्ट धरा ना, अब वो सब नहीं आएगा। हवा से वाईफाई धरेगा तेथी से LED बोल दिखाए ना वो धरेगा वाईफाई वो धरेगा बस। वाईफाई धरा के आराम से कुछ ला सकते हो। मैंने कहा टेक्नोलॉजी की इतना भी आगे इतना बढ़ गया आज नहीं। हम लोग यहाँ कुछ जान नहीं रहे हो कि बहुत कुछ ज्यादा बढ़ गया, हम लोग नहीं सोच सकते हैं। देख रहे हो रोबोट जो रोबोट का हो रहा मालूम है प्रेग्नेंट हो रहा। प्रेग्नेंट समझते हो बच्चा प्रेग्नेंट, वो भी रोबोट का रोबोट हो रहा है। ऐसे हो रहा रोबोट मत समझते हो मशीन वाला आदमी खाली मशीन से रिप्ले बना गया और रोबोट का बन जा रहा प्रेग्नेंट बन जा रहा। परीक्षण हो गया चीन में हो जाता है। वहाँ कैसे किया कैसे वहाँ हो गया ऐसा का बोल रही है देखिए ना नहीं समझेगा कहाँ समझेगा जिंदगी में समझ में। इसलिए बहुत दुनिया का है आए बहुत दुनिया की रहा है दुनिया। इसलिए हम लोग कुछ करो, हम लोग जानते हो हम इनके अगर ये से नाम जाए चिकनी पाके तब देखो यही सब करोगे तो कैसे होगा बता से आज समझ में नहीं रही ला समझ में हम लोग जी के बता दिए थे 4000 इस समझ में बता दिए थे ठीक है। लोड हो जाता है तो याद कर सकते हो ऐसे तो याद कर तो लायक नहीं है लेकिन एक पर बढ़िया हाँ समझा